हेलो एवरीवन, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अगर सुन पा रहे हैं तो गुड इवनिंग। जो हम कल बात कर रहे थे, हमने कुछ बेसिक्स बात की थी कि किसी क्वेश्चंस में हम रिमाइंडर कैसे निकालेंगे। जैसे कि कोई बड़ा सा नंबर गिवन है एक मल्टीप्लिकेशन में, उसमें एक बड़ी ही आसानी से हम क्या रिमाइंडर कैसे, वो हमने कल बेसिक्स में बात की थी कि उस रिमाइंडर में जो हमने कुछ बेसिक्स थे वो बेसिक्स हमने पिछली क्लास में जो हम बात कर चुके हैं, और आज जो हम करेंगे उस बेसिक्स पर जो आज करेंगे हम भाई वो करेंगे क्वेश्चंस। और वो क्वेश्चंस होंगे बड़े ही इंटरेस्टिंग। आपको पिछली क्लास नेगेटिव रिमाइंडर और पॉजिटिव रिमाइंडर के बारे में हर एक चीज पता है। जैसे कि जो डिवाइजर होता है वो किसके इक्वल होता है, पॉजिटिव रिमाइंडर प्लस में नेगेटिव रिमाइंडर के। ये सारी चीज मैंने पिछली क्लास में। जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि अगर ये नंबर है कोई 1433 इंटू में 142 अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्या कर देता हूं भाई, अगर मैं इस नंबर को 10 से डिवाइड करता हूं तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा। अब मैंने बोला जब मैं इसको 10 से डिवाइड करूंगा, क्या बोला मैंने, जब मैं इसको 10 से डिवाइड करूंगा, क्या मैं यहां एक चीज देख सकता हूं कि ये जो 10 है और ये 1425 है, या ये क्या 5 पे कटेगा। मैंने बोला हाँ। ये मैंने बोला ये 5 पे कुछ नंबर आएगा। मैंने बोला कुछ भी आ सकता है या फिर आप इसको काट लो। मैंने बोला हाँ। मेरे को ये जरूर पता है कि जो 10 होगा ये 2 पे कटेगा, और 2 है जो ये 2 होगा, 2 हमेशा इस नंबर को काटेगा क्योंकि यहां पर लास्ट में इवन नंबर है। और जहां पर भी 2 का डिविजिबिलिटी बोलता है, अगर लास्ट में कोई भी इवन नंबर है तो 2 क्या करेगा भाई, उस नंबर को काट देगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि जो 10 है इस पूरे नंबर को काट देगा। तो यहां से क्या मेरा रिमाइंडर 0 आएगा। बोल मेरे भाई, कुछ क्वेश्चंस में ऐसे ही आपको क्या दिया जाएगा कि नंबर इतना बड़ा देगा और उसको बोलेगा इस नंबर से डिवाइड करिए। क्या होगा, वो नंबर जो होगा वो पूरा नंबर उस नंबर से डिवाइड हो जाएगा। अगर नंबर डिवाइड हो जाएगा तो वहां पर हमारा रिमाइंडर 0 है। बोलिए हाँ है ना। मैंने बोला हाँ। अगला क्वेश्चन है कि अगर 553 प्लस में 378859 प्लस में 4768 प्लस में 59379 को मैं 25 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। 25 का डिविजिबिलिटी क्या बोलता है मेरे भाई, 25 का डिविजिबिलिटी जो बोलता है अगर लास्ट के दो नंबर 25 से डिवाइड होते हैं, अगर लास्ट के 2 नंबर 25 से डिवाइड होते हैं तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। मैंने बोला हाँ। अब मैंने बोला जब मैं 25 से इस नंबर को काटूंगा तो आखिरी के 2 नंबर देखूंगा। मैंने बोला 25 2 जा 50 बचेंगे 3, क्या मैं बोल सकता हूं रिमाइंडर 3 आएगा। बोलिए हाँ या ना। मैंने बोला हाँ। 25 को जब मैं 59 से काटूंगा तो क्या मैं यहां बोल सकता हूं कि यहां पर जो मेरा रिमाइंडर होगा वो रिमाइंडर कितना आएगा भाई, रिमाइंडर आएगा 9। बोलिए हाँ या ना। मैंने बोला हाँ। अब मैं जब 25 से 68 को काटूंगा तो क्या मैं यहां पर बोल सकता हूं 25 2 जा 50 होगा, रिमाइंडर आएगा मेरा 18। बट मैं इस केस में नेगेटिव रिमाइंडर निकालूंगा क्योंकि यहां पर जो 18 है मेरा, आप ले 18 भी सकते हैं, मैं आपको दोनों मेथड से बता देता हूं। 25 को जब आप 75 से काटेंगे तो यहां पर 4 रिमाइंडर आएगा, और आप क्या करेंगे फिर आप 20, अब फिर क्या करेंगे आप इनका एडिशन करेंगे। क्या करेंगे भाई एडिशन, 18 और 4 कितना होगा भाई 22 और 9 होगा 31 और 3 34। जब 34 को मैं 25 से, अगर ये जो ऊपर वाला नंबर है 25 से बड़ा आ जाता है तो मैं फिर 25 से डिवाइड करूंगा तो यहां से मेरा रिमाइंडर कितना आएगा मेरे भाई, यहां से आएगा मेरा रिमाइंडर 9। अगर मैंने बोला मैं इसको ऐसे भी कर सकता था, जब मैंने 25 से इसको डिवाइड किया तो ये तो जो मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर है वो छोटा आता है। मैंने बोला हाँ। जब मैं 25 से इस नंबर को डिवाइड किया, मैंने बोला 25 2 जा 50, रिमाइंडर बचेगा 9। अगर मैं नेगेटिव रिमाइंडर निकालता हूं यहां से तो नेगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा भाई, मैंने बोला 25, तूने पॉजिटिव रिमाइंडर निकाला, 25 में से माइनस कर दे 9 को तो तेरा क्या आ जाएगा नेगेटिव रिमाइंडर। नेगेटिव रिमाइंडर कितना आ रहा है मेरे दोस्त, वो आ रहा है 16। क्या मैं यहां पर जो नंबर लूंगा क्या मैं छोटा नंबर लूंगा, क्योंकि जब मैं इनका एडिशन करूंगा वो क्या हो जाएगा, वो एडिशन क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। मैंने बोला हाँ। तो यहां पर कैसा नंबर लेते हैं, वो नंबर लेते हैं जो क्या होता है भाई छोटा होता है, या तो चाहे वो हो सकता है पॉजिटिव रिमाइंडर हो सकता है नेगेटिव रिमाइंडर हो। अब मैंने बोला अगर मैं इसमें बात करूं 25 3 जा 75 एक मैंने आगे किया तो क्या बोल सकता हूं यहां पर जो मेरा रिमाइंडर आएगा -7 आएगा। वैसे मेरा रिमाइंडर कितना आएगा भाई 18 आएगा। अगर मैं यहां से जब 25 से इसको डिवाइड 25 से मैंने डिवाइड किया तो 18 मेरा क्या आया भाई, 18 कितना आया मेरा रिमाइंडर।
अब मैंने बोला ये मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर था, तो मैं 25 में से 18 को माइनस करूंगा तो मेरा नेगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा, -7। मैंने बोला हाँ, क्या ये नेगेटिव रिमाइंडर कितना आया भाई, नेगेटिव रिमाइंडर कितना आया, ये नेगेटिव रिमाइंडर दर्शाता है माइनस को, और मैंने लिखा 7। मैंने बोला हाँ। जब मैं 25 को 79 से डिवाइड किया तो मैंने बोला यहाँ तो छोटा नंबर 4 ही आता है, पॉजिटिव नंबर में तो 4 लूंगा। मैंने बोला हाँ। अब मैं जब इस नंबर को ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 9 और 4 13, 13 और 3 16, 16 में से 7 गए, कितना बचेगा भाई, 16 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा भाई, मेरा बचेगा 9। क्या ये बात समझ में आई? और 9 25 से छोटा है, तो 25 को जो मैं दोबारा 9 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा भाई, 9 आएगा। इस चीज में मेरा क्या बचा भाई, 9 रिमाइंडर बचा, और यहाँ पर क्या मेरा सम आया था 34। दोनों में आएगा रिमाइंडर सेम, बट इस केस में क्या हो जाता है भाई, मेरा आंसर आसान हो जाता है, क्योंकि जो ये ऊपर वाला नंबर आएगा वो छोटा आएगा, और हमेशा हम वहां यहाँ पर वो नंबर लेंगे। इस केस में तो क्या हुआ भाई, ये सारे जब मैंने डिवाइड किए तो ये छोटे छोटे आए। मैंने बोला हाँ, इस केस में भी छोटे छोटे आए, तो यहाँ पर हमें इजीली हो गया कि हम यहाँ से रिमाइंडर निकाल लें। बट कुछ केस ऐसे होंगे आपको जहां पर माइनस देखना होगा, वहां पर माइनस रिमाइंडर लें या फिर पॉजिटिव रिमाइंडर लें। क्या बात समझ में आई? दोनों केसों में हमारा आंसर 9 ही आएगा, बट आपको देख के चलना है कि वहां हम नेगेटिव रिमाइंडर लें या पॉजिटिव रिमाइंडर लें। मैंने बोला हाँ। अब अगले क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन बोलता है कि ये नंबर को जो मैं 34 से डिवाइड करता हूं तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा। अब आप ये बोल सकते हैं कि जो 34 है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। मैंने बोला हाँ, अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे, अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आप उसको 2 को साइड में रखेंगे और फिर जो रिमाइंडर निकालेंगे उसको क्या करेंगे, आप रिमाइंडर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने बोला इसमें 2 से डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं 34 को 75 से काटूंगा तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा भाई, यहां से जो मेरा पॉजिटिव जो मेरा रिमाइंडर आएगा वो कितना बचेगा मेरे दोस्त, क्योंकि 34 टू जो 68 होता है, और 68 को मैं 75 से मैं 68 मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 आएगा। मैंने बोला हाँ। जब 34 को मैं 73 से काटूंगा तो मेरा जो रिमाइंडर होगा वो 5 आएगा। जब 34 को मैं 78 से काटूंगा तो यहां पर मेरा रिमाइंडर कितना आएगा भाई, मेरा रिमाइंडर 10 आएगा। जब मैं 34 को 76 से काटूंगा तो मेरा कितना रिमाइंडर आएगा, यहां पर रिमाइंडर आएगा मेरा 8। क्या बात समझ में आई? कर आप ऐसे भी सकते हैं कि आप 2 से काटें, बट आप जब आप आखिरी में जो रिमाइंडर आएगा आपको वहां पर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब मैंने भी बोला जो मेरे नंबर आए हैं वो आए हैं 7 इंटू में 5 इंटू में 10 इंटू में 8। जब मैं इसको 34 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा भाई। क्या बात समझ आई? अब मैं यहां क्या करता हूं, 2 से डिवाइड कर लेता हूं। मैं यहां पर भी 2 से डिवाइड कर सकता हूं जो रिमाइंडर आया, क्योंकि यहां पर कट रहे हैं। मैंने बोला ये 5 पे कटेगा। क्या बात समझ में आई? मैंने क्या किया, फिर 2 को साइड में रखा, 2 को क्या किया भाई, साइड में रखा, तो यहां से रिमाइंडर कितना आएगा, 8 5 जा 40, 45 जा 200, 200 और 7 कितना आएगा 1400। जब मैं 1400 को 17 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा। मैंने बोला 17 8 जा कितना होगा भाई, 17 8 जा होता है 136, 4 बचेगा। मैंने बोला हाँ। 17 2 जा होता है भाई कितना 34, और यहाँ पर 40 था तो यहाँ पर कितना रिमाइंडर आएगा 6। बट आपको ध्यान में क्या रखना है, जो रिमाइंडर आएगा आपको उसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि मैंने क्या किया है भाई, ये 2 से डिवाइड किया है, इसीलिए आपका रिमाइंडर क्या आएगा भाई, यहां से रिमाइंडर आएगा 12। आता हूं तो इसने मैंने बोला जब 11 से डिवाइड किया तो यहां से रिमाइंडर कितना आएगा, 11 1 जा 11, बचा कितना भाई 4, 11 4 जा 44, यहां पर कितना बचा 4। यहां से जब मैंने डिवाइड किया 11 6 जा 66 बचा 2। जब मैंने इसको डिवाइड किया तो 11 1 जा 11 बचे 8, 11 8 जा 88, यहां बचा कितना भाई -1 रिमाइंडर। मैंने जब इसको डिवाइड किया तो कितना आया, 11 7 जा 77 बचा 4 49, तो यहां से रिमाइंडर आया मेरा कितना भाई 5। मैंने बोला 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, तो माइनस का 40 डिवाइड में क्या किया भाई मैंने 11। मैंने बोला अगर -40 बाई में 11 है तो यहाँ पर मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, 11 3 जा 33 होता है, तो यहाँ पर -7 बचेगा, और डिवाइड में क्या है भाई 11। मैंने बोला हाँ। अब अगर माइनस रिमाइंडर ऊपर है तो मैं अगर इसको इसमें से क्या कर देता हूं, अगर मैं डिवाइजर को नेगेटिव रिमाइंडर में से क्या कर देता हूं, सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो मेरा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा। अब मैंने बोला जब 11 को 4 से डिवाइड करूंगा तो मेरा क्या आएगा भाई, 4 ही आएगा। क्या बात समझ में आई? अगला बोलता है जब मैं इसको नंबर को 9 से डिवाइड करता हूं तो क्या होगा, इसका रिमाइंडर क्या आएगा। मैंने बोला हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, अगर यहां पर क्या करेंगे, हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, डिजिटल सम निकालेंगे। जहां पर 9 बनेगा उसको हटाते जाइए, 6 और 3 9,
यहाँ पर रिमाइंडर बचा कितना भाई 5 और 2 कितना बचा 7। मैंने बोला हाँ, यहाँ पर मैंने लिखा 7। अगर 9 को मैं जब 7 को जब मैं 9 से डिवाइड करता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर मेरा जो रिमाइंडर होगा -2 होगा। बोलिए हाँ या ना। जब मैं 9 को यहाँ पर डिवाइड करूंगा 7 और 8 और 1 9, तो ये भाई तीनों कटे बचा कितना भाई 4, तो मैं इसको 4 लिखूंगा। अगर मैं नेगेटिव रिमाइंडर निकालता हूं तो -5 आएगा, बड़ा होगा। मैंने बोला हाँ। अब 9 को जब मैं इससे डिवाइड करूंगा 8 और 1 9, 5 और 3 8, जब 8 को मैं 9 से डिवाइड करता हूं तो यहाँ पर मेरा नेगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा भाई 1 आएगा, क्योंकि पॉजिटिव रिमाइंडर ऊपर कितना है 8। और तो नेगेटिव रिमाइंडर क्या करता हूं मैं, डिवाइजर को पॉजिटिव रिमाइंडर में से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरा नेगेटिव रिमाइंडर आएगा। जब मैं 9 को ऐसे ही यहाँ पर सोल्व करूंगा 9 तो ये कटेगा 6 और 2 8 और 1 9 5 बचा, तो यहाँ पर मेरा जो नेगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा भाई 4, क्योंकि 5 बड़ा होता है तो मैं हमेशा छोटा नंबर लेता हूँ ऊपर। मैंने बोला हाँ। 6 और 3 कट जाएगा, 7 4 11 होगा। 11 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा भाई 11 1 और 1 2। जब मैं 2 को 9 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा भाई 2 ही आएगा। मेन की जब माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस और माइनस कितना होता है माइनस में आएगी। 4 और 2 8, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32 और 2 कितना होगा भाई 64। ये किस में आएगा भाई नेगेटिव में, जब मैं इसको 9 से डिवाइड करूंगा। बट यहाँ पर जब मैं इसको डिवाइड कर लूंगा तो यहाँ पर 9 7 जा 63, ये -1 आएगा और डिवाइड में 9 आएगा। मेरे को निकालते क्या है हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर। मैंने बोला जब डिवाइजर में से मैं नेगेटिव रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आ जाएगा भाई, मेरा केवल 8 आ जाएगा। अगर ये बात समझ में आई तो हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा भाई, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन भाई हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अगला क्वेश्चन जो बात करता है वो बात करता है अगर किसी नंबर को मैंने क्या किया 89 से डिवाइड किया, तो मैंने बोला जब 89 को मैं इससे डिवाइड करूंगा तो ये -2 रिमाइंडर आएगा। इसको जब डिवाइड करूंगा तो -1 रिमाइंडर आएगा। इसको डिवाइड करूंगा तो पॉजिटिव रिमाइंडर 1 आएगा। इसको डिवाइड करूंगा तो पॉजिटिव 2 आएगा और इसको डिवाइड करूंगा तो पॉजिटिव 4 आएगा। मैंने बोला हाँ, तो 2 माइनस माइनस प्लस होंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 होगा, तो ये पॉजिटिव में ही आएगा। तो 89 को जब मैं डिवाइड करूंगा 16 से तो मेरा हमेशा रिमाइंडर कितना ही आएगा भाई 16 ही रिमाइंडर मेरा आ जाएगा। क्या बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन बोलता है अगर 137 से मैं इसको डिवाइड करता हूं तो 137 को जब मैं इससे डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर आएगा -5। क्या आएगा भाई -5। इसको जब मैं डिवाइड करूंगा तो -2 आएगा। इसको जब मैं डिवाइड करूंगा माइनस में 1 आएगा। इसको डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा और इसको डिवाइड करूंगा तो भाई कितना आएगा 5 आएगा। मैंने बोला माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, 5 2 जा 10, 10 5 जा होगा कितना भाई 50, 50 डिवाइड में 137 और 50 किस चीज का है नेगेटिव का है। अगर ये नेगेटिव रिमाइंडर है तो मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आएगा 7 में से 0 गया 7, 13 में से 5 गया कितना 8 और 137। जब 137 को मैं 87 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा भाई 87 ही रिमाइंडर आ जाएगा। बोलिए क्या बात समझ आई। अब बात करता है इसमें क्या होगा 819 को जब मैं इससे डिवाइड करूंगा तो जो मेरा रिमाइंडर आएगा नेगेटिव -3 आएगा। यहां जब मैं डिवाइड करूंगा तो यहां मेरा रिमाइंडर आएगा 6। जब यहां मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 7 रिमाइंडर आएगा और इसको जब मैं डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा भाई 8 आएगा। मैंने बोला -3 इंटू में 6 इंटू में 7 इंटू में क्या आया भाई 8 आया। बोलिए हाँ या ना। मैंने क्या किया है इसको 819 से डिवाइड किया है तो मेरा रिमाइंडर ये आया। मैंने बोला 8 7 जा 56, 56 को मैं क्या करूंगा 18 से क्या करूंगा भाई मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 18 6 जा कितना होता है 108, तो 10 कैरी। 18 5 जा 90, 90 और 10 होगा कितना भाई 100। किस चीज का आएगा ये 100। मैंने बोला ये माइनस का आएगा कितना 1008। कितना आया भाई माइनस का 1008 आया। और 819 से जब मैंने डिवाइड किया तो यहाँ से मेरा कितना रिमाइंडर आएगा, यहाँ से मेरा रिमाइंडर कितना आएगा। मैंने बोला जब मैं इसके सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ पर 9 बचेगा और 10 में से 1 गया 9 बचेगा और कितना बचेगा भाई 9 में से 8 गया तो 1 बचेगा। ये माइनस का 199 डिवाइड में 800 कितना आ जाएगा भाई 19 आ जाएगा। बोलिए हाँ या ना। मैंने बोला हाँ। यहाँ पर नेगेटिव रिमाइंडर कितना आया मेरे दोस्त। मैंने बोला यहाँ से जब मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरा जो रिमाइंडर बचा वो कितना बचा भाई 199। और क्यों बचा ये मैंने बोला माइनस का था तो ये रिमाइंडर भी किसका आएगा ये नेगेटिव रिमाइंडर आएगा, क्योंकि माइनस का दर्शाता है नेगेटिव रिमाइंडर। अगर मैंने इसको डिवाइड किया तो अब यहाँ पर क्या होगा
9 और 9 कितना होता है, 9 और 9 18, 9 और 1 10 11, तो यहाँ पे कितना बचेगा भाई, 18 में से 8 गए, यहाँ पर बचेगा 189, कितना बचेगा 9 और 9 18, 8 और 1 10, 8 और 1 9 और 1 10, 1 कितना बचेगा भाई, ये -189 डिवाइड में क्या है मेरा, डिवाइड में है 819। पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा, मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 0, 8 11 में से 8 गया 3, 11 में से 8 गया 3 और 7 में से 1 गया, कितना आया भाई 630 डिवाइड में 819। तो ये इससे छोटा है, तो मेरा रिमाइंडर कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से मेरा जो रिमाइंडर आ जाएगा वो कितना आएगा मेरे दोस्त, वो रिमाइंडर आ जाएगा कितना आ जाएगा भाई, ये यहाँ से रिमाइंडर मैंने बोला आ जाएगा कितना 630, 9 और 8 और 3 11, 6 और 7 8 9, कितना आएगा भाई रिमाइंडर 630। अगला क्वेश्चन बोलता है जब मैं 107 से इसको डिवाइड करता हूं तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा। मैंने बोला जब मैं इसको 6 से डिवाइड करता हूं तो यहां पर जो मेरा रिमाइंडर है 1 बच जाता है, बोलिए हाँ या ना। अब यहां पर आपको चीजें ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी कि इसका कोई मल्टीपल तो नहीं है। मैंने बोला जब मैं इसको 8 से डिवाइड करता हूं तो 8 7 56, 8 56 बचा, तो यहां पर रिमाइंडर कितना आएगा 2। मैंने बोला हाँ। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो जब मैं इसको 3 पे लेके जाऊंगा 3 7 21, तो यहां पर भी 2 रिमाइंडर बचेगा और यहां पर कितना आएगा भाई 107 को जब मैं इससे डिवाइड करूंगा तो कितना बचेगा भाई, ये 8 में 7 गया 1 और 1 बचेगा। मैंने बोला हाँ। अब ये कितना बन गया भाई, ये 115 बना, तो रिमाइंडर कितना बचा 115 में से मैं क्या करूंगा 115 में से 107 जाएंगे तो कितने आएंगे। मैंने बोला यहां पर बचेगा 8, तो यहां पर रिमाइंडर कितना आया 8। तो 8 2 जा 16, 2 जा कितना वो 32, 1 जा 32 को जब मैं 107 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर कितना ही आएगा भाई 32 ही रिमाइंडर आएगा, बोली हाँ या ना। ऐसे ही जब मैं 23 से इसको डिवाइड करूंगा ये कितना आया 23 1 जा 23, बचेगा केवल 2 रिमाइंडर। यहां से जब मैं डिवाइड करूंगा तो 23 2 जा 46 -3 रिमाइंडर बचा। जब मैं इसको डिवाइड करता हूं तो 23 ये कट जाएगा, 47 कितने पे जाएगा, यहां पर 1 रिमाइंडर आएगा। और जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो यहां पर 2 रिमाइंडर आएगा। कैसे 23 2 जा 46 और 7 उतारा फिर 1 उतारा तो 23 3 जा 69 बचा कितना भाई 2, 23 6 जा 69, 23 4 जा होता है कितना 92, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा मेरे दोस्त -4 आएगा। मैंने बोला हाँ। मैंने बोला 2 3 जा 6, 6 1 जा कितना होगा 6 और 6 2 जा 12 होगा, 12 4 जा कितना होगा 48। मैंने बोला माइनस ये है तो पॉजिटिव हो जाएगा। 23 से डिवाइड करूंगा तो फिर कितना रिमाइंडर बचेगा मेरे दोस्त, यहाँ से 2 ही रिमाइंडर बचेगा, बोली हाँ है ना। अब बात आती है कि 95 से जब मैं इसको डिवाइड करता हूं, ये आता है भाई थोड़ा सा वेरिएशन क्वेश्चन में, कैसे ध्यान से देखिएगा कि 95 से डिवाइड करता हूं तो यहां से कितना भाई बहुत बड़ा रिमाइंडर आएगा, यहां छोटा आ जाएगा। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा भाई रिमाइंडर क्या आएगा, बहुत ज्यादा बड़ा आएगा, और इसको भी डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर ज्यादा आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे को यहां पर कुछ ऐसा काटना पड़ेगा कि वो मेरा क्या हो जाए, क्वेश्चन छोटा बन जाए, बोलिए हाँ या ना। जब मैं 19 को काट देता हूं, 19 5 जा कितना होता है 95, 19 6 जा होता है कितना 114। अब मैंने बोला 5 का डिविजिबिलिटी बोलता है अगर आखिरी का नंबर डिवाइड हो जाता है उससे तो वो 5 से कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मैंने बोला अगर आखिरी नंबर 4 है और ये 4 को जब मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो पूरा नहीं कटेगा, 4 बाई में 5 होगा और 4 बाई में 5 होगा तो यहां से नेगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा भाई मेरा -1, बोलिए हाँ या ना। तो यहां पर जो मेरा रिमाइंडर आएगा, मैंने क्या किया भाई, पहले तो क्या किया है 19 से डिवाइड किया है, तो मेरे को जो आंसर आएगा 19 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, बोलिए हाँ या ना। मैंने बोला हाँ। अब मैंने बोला 5 से इससे डिवाइड करूंगा तो मैं यहाँ पे नेगेटिव रिमाइंडर आया मेरा -1, यहां से जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा मेरा कितना भाई 2 आएगा। यहां से रिमाइंडर क्या आएगा मेरा, जब मैं आखिरी डिजिट को देखूंगा 223 में तो यहां से रिमाइंडर कितना आएगा मेरा, यहां से रिमाइंडर आएगा -2, क्योंकि 3 बाई में 5 हुआ है तो मैंने डिवाइजर में से पॉजिटिव रिमाइंडर को माइनस किया तो कितना आया भाई -2। मैंने बोला 5 को जब मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर कितना आ जाएगा भाई, ये रिमाइंडर आएगा कितना मेरा, यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा कितना 1। मैंने बोला हाँ। अब मैंने बोला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 4 बाई में कितना आएगा मेरे दोस्त 5 आएगा, बोलिए हाँ या ना।
कितना आएगा भाई 4/5। और जब मैं 4/5 यहां से रिमाइंडर कितना आ जाएगा मेरा भाई, केवल 4 ही आ जाएगा। मैंने क्या किया, पहले तो 19 से इसको काटा दोनों नंबर को, फिर मैंने देखा कि ये अब क्या हो रहा है, मेरा जो क्वेश्चन है वो आसानी से सोल्व हो रहा है। कैसे कि 5 का डिविजिबिलिटी बोलता है कि आखिरी नंबर चेक करना है मेरे को कि 5 से कटता है। अगर मैंने 5 से जब 4 को देखा तो यहां से मेरा नेगेटिव रिमाइंडर आया 1, माइनस में 1, और यहां जब मैंने इसको चेक किया 7 को तो रिमाइंडर बचा 2, यहां इसको चेक किया 3 को तो मेरा जो रिमाइंडर आया है 3 को, जब मैं 5 को 3 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर आएगा 3/5, बट नेगेटिव रिमाइंडर कितना आया -2। और यहां पर जब मैंने 6 के साथ इसको देखा, जब 6 के साथ मैंने इसको चेक किया तो मेरा रिमाइंडर कितना आया 1, 2 जा कितना होगा 4, माइनस माइनस हो जाएगा पॉजिटिव। अब कितना आया भाई, ये आया 4/5। अगर 4/5 आया तो रिमाइंडर कितना आएगा मेरा 4, और मैंने बोला जिस नंबर से डिवाइड किया था तो उसी नंबर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, यहां से रिमाइंडर आ जाएगा मेरा कितना 76। अगला क्वेश्चन बोलता है कि 153 से जब मैं डिवाइड करता हूं इस नंबर को तो रिमाइंडर कितना आएगा। ये क्वेश्चन करना है आपको और कमेंट में क्या करना है भाई, इसका बताना है कि रिमाइंडर कितना रिमाइंडर इस क्वेश्चन का आएगा। नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम, ये सारी थ्योरम्स की हम बात करेंगे और कल हम इन थ्योरम्स के साथ साथ जो इनके क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनकी भी हम बात करेंगे, जो कि बेसिक से एडवांस सारे क्वेश्चंस यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर 1 to 1 आपको सारी चीजें करवाई हैं और वहां पर भी हम ऐसे ही करेंगे। आज इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा एंड बाय बाय।